ओके, हेलो एवरीबॉडी। तो शुरू करते हैं अपना। कल जो हमने एसएपी आपको दिया था, ठीक है। एसएपी मतलब सेल्फ असेसमेंट प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। तो सेल्फ असेसमेंट प्रैक्टिस पेपर पे हम जाते हैं और देखते हैं क्या है भाई हमारा ये एसएपी। ये हमने एसएपी कल दिया था, फाइन। कितने लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी? आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी? आपने करी? आपने करी? नहीं, लिया नहीं था ऑनलाइन। आप ओके ओके, और आपका फर्स्ट डे है आज, ठीक है। कल हमने ये एसएपी आपको आप लोगों को दी थी, ठीक है। जुनून बैच में ये एसएपी आपको प्रोवाइड की गई थी, जो बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। हेलो यूसुफ, यूसुफ आर यू लिसनिंग मी? यस, आवाज आ रही है मेरी? ओके फाइन गुड। तो एसएपी में हमारा ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, यूनिट ऑफ पावर सबसे पहला, ठीक है। यूनिट ऑफ पावर क्या होगी? तो जैसे कि ये पहली है यूनिट ऑफ पावर किलोवाट। पावर की अगर मैं बात करूं तो पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, ये सभी को पता है। तो कल पहला लेक्चर था हमारा जो 10th क्लास की बेसिस पर ही, और थोड़ा एडवांस में मैंने ऐसे भी आपको दिया है, ठीक है। तो वर्क डन अपॉन टाइम, दिस इज पावर, ओके। और एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, क्लियर। अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर किसी अप्लायंस का पावर 100 वॉट है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो 100 जूल एनर्जी खर्च करता है एक सेकंड में। इसका यही तो मतलब होगा, ठीक है। अगर एक अप्लायंस उसकी पावर 100 वॉट है, इसका मतलब 100 जूल एनर्जी खर्च कर रहा है एक सेकंड में। तो यहां पर पावर जो हो गई किलोवाट हो गई। ये क्यों नहीं हुई किलोवाट आवर? एनर्जी, बिल्कुल सही। ये काय की यूनिट है? एनर्जी। और कौन सी यूनिट है? कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है। ये कॉमर्शियल यूनिट है, बिल्कुल ठीक। ये डाइन क्यों नहीं हुई? डाइन किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है, बिल्कुल सही। फोर्स की सीजीएस यूनिट है डाइन, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन्स, ठीक है। एक यूनिट में इतने डाइन होते हैं, एकदम क्लियर। तो यूनिट दिस। आगे बढ़े। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ एनर्जी की, अच्छा, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। ये तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट है और आंसर इज 1 किलोवाट आवर। किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होना चाहिए? जूल पर सेकंड। ये किसकी यूनिट हो गई? पावर की। ये किसकी यूनिट हो गई? पावर की। जूल पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू वॉट, इज इक्विवेलेंट टू वॉट, ठीक है। नेक्स्ट, वॉट डे, ये किसकी यूनिट है? वॉट डे, ये किसकी यूनिट है? वॉट डे इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, सही है ना। मींस पावर इनटू टाइम एनर्जी, पावर इनटू टाइम एनर्जी। डे इज टाइम एंड व्हाट इज पावर, तो ये किसकी यूनिट हो गई? एनर्जी की। दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, सही है भाई। ये एनर्जी की यूनिट हो गई, ठीक है साहब। नेक्स्ट, किलोवाट। ये अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये किसकी यूनिट है? पावर की। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है? ग्राम सेंटीमीटर कुछ नहीं होता,
ओके, तो यूनिट फेक है, सही है ना, ये कैसी यूनिट है, फेक। समझ में आई बात? केजी मीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सीजीएस यूनिट हो जाती है किसकी, किसकी, फोर्स, डाइन। ठीक है, ये छोटी यूनिट हो गई किसकी, फोर्स की, सीजीएस यूनिट। ठीक है ना, नेक्स्ट, इन द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट क्या होगी, अर्ग। अर्ग का नाम सुना है पहले, अर्ग नहीं सुना, ठीक है। एक्चुअली एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, सही है। इसकी सीजीएस यूनिट क्या आती है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। तो जो जूल की छोटी यूनिट है, जो एनर्जी की सीजीएस यूनिट है, वो कौन सी है, अर्ग। समझ में आ गई बात, दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। फिर कैलोरी, कैलोरी किसकी यूनिट है, एनर्जी की। क्या ये ऐसा यूनिट है, नहीं, ये ऐसा यूनिट नहीं होती है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट नहीं है। तो कैलोरी क्या होती है, कैलोरी कहां पर यूज होती है, कैलोरी एक्चुअली हीट के केस में इस्तेमाल होती है, किसके केस में, हीट एनर्जी के केस में। हीट के केस में हम खाना खाते हैं, एक रोटी खाई 100 कैलोरी, एक समोसा खाया 250 कैलोरी, तो ये कैलोरी क्या हो गई, एक कैलोरी में 1 कैलोरी कंटेन 4.2 जूल ऑफ एनर्जी। 1 कैलोरी में कितना होता है, 4.2 जूल, सही है ना। हमने अगर 100 कैलोरी का कुछ खाना खाया तो वो हमें कितनी एनर्जी देगी, यस, ठीक है। अगर हमने 100 कैलोरी का कोई आइटम, फूड आइटम खाया तो वो हमें 420 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। समझ गए, समझ में आई बात। हमें दिन भर में कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं, आप लोग बच्चे हैं, आप लोग सब फिजिकल वर्क भी करते हैं, घूमते भागते रहते हैं, तो आपको पूरे दिन में लगभग 2600 से 2800 कैलोरीज का कंजम्पशन होता है, सही है ना। तो 2600 से 2800 कैलोरीज आप लोगों को चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें जूल की, तो जूल इज अ एसआई यूनिट, दिस इज नॉट द एसआई यूनिट, दिस इज नॉट द एसआई यूनिट, जूल इज द एसआई यूनिट, ओके। नेक्स्ट, दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये बहुत छोटी एनर्जी होती है, ये बहुत छोटी होती है यूनिट एनर्जी की, ये बहुत छोटी यूनिट होती है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अगर एक इलेक्ट्रॉन को, सही है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में रख दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा इस डायरेक्शन में, सही है ना। तो ये कितनी काइनेटिक एनर्जी अटेन करेगा, 1 वोल्ट से, दैट इज व्हाट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज व्हाट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है आप लोगों को कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज हो जाता है, सही है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है, याद रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, दिस इज द एनर्जी इन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये भी एक यूनिट है एनर्जी की, बट एसआई यूनिट कौन सी है हमारी? जूल। जूल इज द एसआई यूनिट। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगला, अगर हम बात करें एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? केल्विन इज द एसआई, बिल्कुल ठीक। क्या ये नहीं है? है। एसआई यूनिट नहीं, तो ये कौन सी यूनिट है? ये और ये ब्रिटिश यूनिट है। समझ में आ गई बात? डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस इज ऑल्सो द ब्रिटिश यूनिट, ओके, बट दिस इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। सही है? ये कौन सी यूनिट हो गई? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। अब ये बात हम जानेंगे, ये सब बातें हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कैसे आई और कहां से आई और इनका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है? यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा? यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल। ठीक है? एटमॉस्फेयर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Dyne per square centimeter is the CGS unit of pressure, and bar is the larger unit. Okay, that is calculated in engineering purposes. Okay, one atmospheric pressure is 1 bar. Actually, one atmospheric pressure is of 1 bar. तो यहां पर हमारा जो प्रेशर की एसआई यूनिट है वो क्या हो गई? पास्कल हो गई। ठीक है? ये चीजें आपको समझ में आ गई। ये सिंपल क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। ठीक है? उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूले कल मैं आपको पढ़ा नहीं पाया था, जो कि आज हम पढ़ेंगे। सही है? मैं सोच के आया था कि कल डायमेंशनल फॉर्मूले में आपको कुछ बता दूं, लेकिन अल्टीमेटली कल हमारे पास समय कम बचा था, तो इसलिए हम नहीं बता पाए थे। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सही है? और कोई प्रॉब्लम तो बताइए हमें। एकदम क्लियर? यहां तक ये एसएपी हमारी क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है? ओके, डायमेंशन जब हम पढ़ेंगे तो आप इनको लगाइएगा, इनको सॉल्व कीजिएगा, फिर कोई दिक्कत आएगी तो हमें बताइएगा। ठीक है ना? तो यहां पर ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है? इसमें बताने लायक एक ये है कि 10th क्वेश्चन देखें। 10th क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है? ये होता है F इक्वल्स टू कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। तो आपको कैपिटल G की SI यूनिट कंफर्म करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द SI यूनिट ऑफ कैपिटल G। फाइन, SI यूनिट ऑफ कैपिटल G क्या होगी ये पता करना है। तो क्या करेंगे? F इक्वल टू कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर है, तो G क्या हो जाएगा? F आर स्क्वायर ओवर m यही हो जाएगा ना? दैट इज G, कैपिटल G इक्वल्स टू F आर स्क्वायर ओवर m। F का क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। R का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस 9th क्लास का है। एंड m एंड दीज आर द मासेस, kg तो क्या हो जाएगा यहां पर? kg स्क्वायर। ओके, तो इसकी क्या यूनिट बनेगी? कैपिटल G इक्वल्स टू kg माइनस 1 मीटर 3 सेकेंड माइनस 2। दिस इज द SI यूनिट। क्या यही होगी SI यूनिट? सही है ना? इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। फोर्स की SI यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, ये भी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है? ये भी SI यूनिट में मानी जाएगी। ठीक है? समझ में आई बात? आगे बढ़े। अगर हम बात करें प्राइमरी यूनिट्स की और सेकेंडरी यूनिट्स की, तो कल मैंने आपको बताया था प्राइमरी यूनिट्स क्या होता है। व्हाट आर प्राइमरी यूनिट्स? क्या होता है बताएं? जो दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करते, जो कि फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ओके फाइन,
जो कि फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जो किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करते, दे आर प्राइमरी यूनिट्स। अब्दुल हादी, अनम आफ्ताब, अरूब खुर्शीद, आर यू एबल टू लिसनिंग मी प्रॉपरली? समझ में आ रहा है? एक बार सभी लोग बोल दो हेलो सर, ऑल ऑफ यू। यस, यूसुफ का है क्वेश्चन 3, फिर से बता दें। ओके, क्वेश्चन 3 फिर से बता दीजिए एमसीक्यू का। क्या आपको क्वेश्चन 3 समझ में नहीं आया? फाइन। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू का कुछ ये है, देखें, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ये पूछा गया था आपसे, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? जूल। ठीक है, आर्क मैंने बताया था, आर्क क्या होती है? आर्क सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। इसके बाद कैलोरी, कैलोरी क्या होती है? कैलोरी इज बेसिकली फॉर हीट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। जैसे कि कोल, फ्यूल की हम कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं ना, फ्यूल की हम कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं, तो वो हम किस में निकालते हैं? कैलोरीज में निकालते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? यस एवरीवन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से दौड़ाया जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से दौड़ाया जाए तो वो क्या बनाएगा? एक कितनी काइनेटिक एनर्जी बनाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बनाएगा। और वो कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल ऑफ एनर्जी, कितनी होती है? सही है, समझ में आया भाई? यस यूसुफ, ओके। अब्दुल हादी, आर यू एबल टू लिसनिंग मी? फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अगर हम बात करें डेराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने जो है प्राइमरी यूनिट्स और सेकेंडरी यूनिट डिस्कस कर लिया। प्राइमरी यूनिट्स क्या होती हैं? द बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स दैट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द अदर यूनिट्स, ओके, दे आर द बेस यूनिट्स। and what are the secondary units? Secondary units are those that depends on the primary and fundamental units, they are the secondary units, okay, समझ में आ गई बात? और इनको क्या और कहा जाता है? डेराइव्ड यूनिट्स। क्या कहा जाता है? डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो यहां तक ही हमारी एफसीपी कंप्लीट हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम अब आपको आएगी, ठीक है। तो ये हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, एसएपी हमारी कंप्लीट हो गई है। इज दैट कोई प्रॉब्लम? अगर कोई डाउट ऑनलाइन तो मुझसे पूछ सकते हैं। Is there any doubt, any problem? Then you may ask. Okay, you can write on the chat so that we can discuss each and every question that you are giving us. आगे बढ़े। Next we are discussing about units and measurement। तो जैसे कि हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ लिया था अबाउट यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट्स आर बेसिकली दोस टर्म दैट डिफाइंस द मैग्नीट्यूड। यूनिट क्या होती हैं? यूनिट वो टर्म्स होती हैं जो मैग्नीट्यूड को डिफाइन करती हैं, सही है ना। कैसे? जैसे मैंने लिखा 50, 50, ये क्या है? नंबर। क्या है ये? नंबर। ये 50 को हम एक और नाम से जानते हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड। क्या क्या जानते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमें क्या बताता है? कितना। मैग्नीट्यूड हमें क्या बताता है? कितना, सही है ना। जैसे कि मैंने लिखा 50, 50 के आगे मैंने एन लगा दिया, न्यूटन। ये क्या हो गया? फोर्स।
ये क्या हो गया, फोर्स। मैंने अगर 50 के आगे मीटर लगा दिया होता तो ये क्या हो जाता, लेंथ। अगर मैंने 50 के आगे केजी लगा दिया होता तो ये क्या हो जाता, मास। ठीक है ना। तो अगर मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड आर द टर्म्स दैट डिफाइंस द, सॉरी, यूनिट आर द टर्म्स दैट डिफाइंस द मैग्नीट्यूड, तो मैंने कुछ गलत कहा। ये मैग्नीट्यूड को कौन डिफाइन कर रहा है, यूनिट्स। अदरवाइज मैं सिंपल 50 लिख के रह जाता तो ये 50 क्या है हमें नहीं मालूम, 50 के बारे में हमें नहीं मालूम, सही है ना। 50 आई कांट से व्हाट इज दिस, बट इफ आई राइट दिस 50 and beside it I write kg, then I can able to give that it is what, mass। ये क्या है, मास है। समझ में आ गई बात। तो ये यहां पर हम यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट्स आर द टर्म्स दैट डिफाइंस द magnitude and they also internationally accepted, and they also internationally accepted, ये भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमने कोई भी यूनिट अपनी बना दी। जैसे पहले लंबाई हम नापते थे, कैसे नापते थे, ब्लांच में, अंगुल में। ये है तो यूनिट, बट दीज यूनिट्स आर नोन एज लोकल यूनिट्स। These units are also known as local units। ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा अपना साइज बढ़ाया, फिर हमने इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया। नेशनल स्टैंडर्ड भी होती हैं कुछ यूनिट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी होती हैं। जैसे कि बहुत सारी यूनिट्स हैं ऐसी, ब्रिटिश यूनिट्स हैं। ब्रिटिश यूनिट्स कौन सी हैं, जो ब्रिटेन में इस्तेमाल होती हैं। जब हमें हमारे ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था तो उन्होंने सारी अपनी यूनिट्स चला दी थी। दे आर ब्रिटिश यूनिट्स। कौन कौन सी थी वो, आज भी जमीनें गज में नापी जाती है, नापी जाती है। प्लॉट खरीदा भाई, कितने गज का प्लॉट है, 100 गज का प्लॉट है। गज क्या है, यार्ड क्या है, ब्रिटिश यूनिट। इंच क्या है, ब्रिटिश यूनिट। राइट, फुट क्या है, ब्रिटिश यूनिट। आज भी हाइट हम ये कहते हैं भाई 5 फुट 8 इंच, है ना। कभी हम ये कहते हैं कि 138 सेंटीमीटर, नहीं ना, 5 फुट 8 इंच। ये सब क्या है, ब्रिटिश यूनिट है। सही है, समझ में आई बात। बहुत सारे इंजीनियरिंग स्केल्स में ब्रिटिश यूनिट चलती हैं। साइकिल में हवा भरवाने जाते हैं, बाइक में हवा भरवाने जाते हैं, कितनी भरवाते हो हवा, 30 40। क्या होता है वो, पीएसआई। क्या होता है वो, पीएसआई। पीएसआई का मतलब क्या है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। पीएसआई का मतलब क्या है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो वो सब क्या है आपकी ब्रिटिश यूनिट, वो भी आपकी क्या है, ब्रिटिश यूनिट। समझ में आया, क्लियर, ओके। यूसुफ, एनी डाउट, अरूप, एनी डाउट, ओके फाइन। तो ये सब आपकी ब्रिटिश यूनिट हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इन यूनिट्स को बारीकी से पहचानेंगे। तो मैंने कल आपको प्राइमरी यूनिट्स के बारे में बताया कि प्राइमरी यूनिट्स क्या होती हैं। तो प्राइमरी यूनिट्स वो होती हैं जो किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं करती हैं, दे आर द प्राइमरी यूनिट्स। ठीक है, प्राइमरी यूनिट्स मैंने कितने तरह की बताई थी कल, प्राइमरी यूनिट्स कितने टाइप की प्राइमरी यूनिट्स बताई थी मैंने, जल्दी बताया, 7 टाइप्स की बताई थी। बिल्कुल सही। पहला लेंथ, चलो ठीक है, लेंथ को काय में मेजर किया, मीटर में। दूसरा मास, मास को काय में मेजर किया, केजी में। तीसरा टाइम, टाइम को काय में मेजर किया, सेकंड में। बिल्कुल ठीक। फोर्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बहुत बढ़िया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को काय में मेजर किया, मोल में। बिल्कुल ठीक। फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को काय में मेजर किया, एम्पियर में। बिल्कुल ठीक। सिक्स्थ लुमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को काय में मेजर किया, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को काय में मेजर किया, कैंडेला। बिल्कुल ठीक, कैंडेला। ओके, और सेवेंथ क्या हो गई, टेम्परेचर। सेवेंथ हो गई आपकी टेम्परेचर। टेम्परेचर को काय में मेजर किया, केल्विन में। टेम्परेचर को मेजर किया केल्विन में। तो ये 7 बेसिक प्राइमरी यूनिट्स हमारी मिल चुकी हैं। ठीक है,
ये 7 बेसिक प्राइमरी यूनिट्स हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब इन बेसिक प्राइमरी यूनिट्स का क्या रोल है और ये कैसे हमें पता लगा कि 1 मीटर इतना ही बड़ा होगा, 1 केजी इतना ही भारी होगा, 1 सेकंड का ड्यूरेशन वही होगा जो हम यूज करते हैं। ये हमें कैसे पता लगा? ओके, कि हमारा जो है 1 मीटर इतना होगा, 1 सेकंड इतना ही हम लेंगे, और 1 केजी का ड्यूरेशन, 1 सेकंड का ड्यूरेशन इतना ही होगा, 1 मोल इतना ही सब्सटेंस हम इस्तेमाल करेंगे, 1 एम्पियर हमारा इतना ही रहेगा। ये कैसे पता चला? तो आइए इन सब के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जिसके लिए मैंने कुछ आपके लिए एक स्पेशल प्रेजेंटेशन बनाई है, ध्यान से उसको देखते हैं। देखिए भाई, तो ये है हमारा कुछ प्रेजेंटेशन जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ये फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। सही है ना? फिजिकल क्वांटिटीज हमारी फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज, यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। ओके, उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, कि स्टैंडर्ड हम कहां से लाते हैं, स्टैंडर्ड शब्द का क्या मतलब है। ठीक है, और हम इन यूनिट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम इनके बेसिक्स को समझाते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, जिसमें हमारे आगे एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड एंड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये 4 स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इस तरह से हम अपने भी स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं। वी आर ऑल्सो कैन फॉर्म आवर ओन स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, बट उसको फिर हमें इंटरनेशनली वेरीफाई करना होगा। सही है? अच्छा, इसके बाद फिर डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल एसआई यूनिट्स, क्या क्या होती है फंडामेंटल एसआई यूनिट्स की, फिर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस एंड स्मॉल डिस्टेंसेस। ये थोड़ा बात की बात है, हम इनको बाद में और पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें, शुरुआत करें नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज, प्लीज? तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर मेजरेबल। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो मेजरेबल है। अ क्वांटिटी विच इज मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, वो क्वांटिटी जो मेजरेबल है उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमारे मेजरेबल नेचर की है। ठीक है, एकदम क्लियर? ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज अ फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज द बेस, जो कि बेस है, जो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती, एंड कैन नॉट बी डेराइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी, और जो किसी और क्वांटिटी से डेराइव नहीं होती है। दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। सो राइट डाउन, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? अ फिजिकल क्वांटिटी, लिखे, अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज बेस। एवरीबॉडी ऑनलाइन ऑल्सो यू मे राइट, प्लीज सभी लोग लिखते जाएं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में तुरंत आंसर कर दें, या फिर बोल के हमें जवाब दे सकते हैं। एक बार बोल के दिखाओ सब लोग, क्या मेरी आवाज आ रही है? चलो, इसमें सब कुछ ठीक है। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस which are base and do not depends on the other quantities. For example, length, mass, time, etc. Length हमारी कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास हमारी कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, टाइम हमारी कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्यों है? अगर हमें किसी की लंबाई नापनी है तो कोई फॉर्मूला लगाना पड़ता है? नहीं ना। अगर हमें किसी की लंबाई नापनी है तो हमें फॉर्मूला थोड़ी ना लगाना पड़ता। क्या करते हैं हम? इंची टेप लेते हैं, नाप देते हैं। तो क्या हो गया? ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। सही है। मास, किसी का मास हमें मेजर करना है तो हम तोल देते हैं, तोल के तो निकालते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, टाइम, टाइम इज ऑल्सो व्हाट? फंडामेंटल। बहुत बढ़िया।
आगे बढ़े, डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डेराइव्ड और एक्सप्रेस्ड फ्रॉम बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, वो क्वांटिटी जो हम डेराइव कर सकते हैं, जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, जिसमें हमारी क्या क्या आ जाती हैं? स्पीड आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है, एक्सेलरेशन आ जाता है, फोर्स आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है, टॉर्क आ जाता है, एनर्जी, प्रेशर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक मूवमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है ये? इनफाइनाइट होती है। जैसे कि अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड कैसे बन रही है? हाँ जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज कर रही है ना? कर रही है? बिल्कुल सही, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज कर रही है। ओके, तो ये आपका हो गया स्पीड। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी भी यही हो जाएगी, सेम वेलोसिटी। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन भी यही हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी लेंथ और टाइम को यूज कर रहा है, हाँ या ना? ये तीनों ही लेंथ और टाइम को यूज कर रहे हैं, स्पीड भी, वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी। सही है ना? क्लियर? फोर्स, फोर्स मास को भी यूज कर रहा है, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है? लेंथ, मास एंड टाइम हो रहा है ना? आगे बढ़े, मोमेंटम। मोमेंटम में क्या इस्तेमाल हो रहा है? दिस इज एमबी। तो इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है? केजी मीटर पर सेकेंड, लेंथ, मास, टाइम इस्तेमाल हो रहा है ना? लेंथ, मास, टाइम। अगर हम बात करें टॉर्क, टॉर्क सुना है आपने इससे पहले कभी? नहीं सुना? रहने दो। एनर्जी की बात करें, एनर्जी क्या होता है? वर्क के इक्विवेलेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना? तो इसमें भी क्या हो रहा है? फोर्स हमारा हो गया क्या? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो क्या बन जाएगा एनर्जी का? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें भी मास, लेंथ और टाइम इस्तेमाल हो रहा है। इसमें भी क्या इस्तेमाल हो रहा है? मास, लेंथ एंड टाइम। इसमें भी हमारा मास, लेंथ और टाइम ही इस्तेमाल हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर हम बात करें डेंसिटी की, पहले प्रेशर की कर लेते हैं, सही है ना? पहले हम बात कर लेते हैं प्रेशर की। प्रेशर में क्या इस्तेमाल हो रहा है? जल्दी डिराइव करके बताओ। प्रेशर में क्या इस्तेमाल हो रहा है? जल्दी बोले। पी प्रेशर, एफ अपॉन ए फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है ना एफ अपॉन ए। क्यों ऑनलाइन बच्चों? प्रेशर हो गया एफ अपॉन ए। एफ हमारा हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या बनेगा? केजी मीटर -1 सेकंड -2। तो इसमें भी क्या इस्तेमाल हो गया? मास, लेंथ, टाइम। इसमें भी क्या इस्तेमाल हो गया? मास, लेंथ और टाइम। हो गया ना? आगे बढ़े, अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या हो जाता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम, मास केजी और वॉल्यूम पर मीटर क्यूब। तो इसमें भी क्या इस्तेमाल हुआ? मास और लेंथ। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी अभी नहीं पढ़ा, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस देख लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट आपने नहीं पढ़ा,
ठीक है, जो जो पड़ा हुआ है एटलीस्ट वो निपटा लेते हैं। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस में कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेट्स सी। रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। क्या मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल सही है ना। V क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, होता है या नहीं होता है, V हो जाता है W अपॉन Q। I ऑलरेडी एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है I। अब चार्ज को भी फंडामेंटल यूनिट बनाना है तो मल्टीप्लाई बाई टी कर दूं और डिवाइडेड बाई टी भी कर दूं, कोई प्रॉब्लम। Q अपॉन टी क्या हो जाएगा, I। क्या हो जाएगा, I। तो R बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन I स्क्वायर टी। ओके, W का हमने क्या निकाला था, W का हमने निकाला था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये निकाला था ना अभी अभी। और I का एम्पियर स्क्वायर और टाइम का सेकंड, सही है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये केजी मीटर टू सेकंड माइनस 3, सही है ना, क्योंकि ये सेकंड नीचे आएगा तो सेकंड की पावर 3 हो जाएगी, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगी, एम्पियर की पावर क्या आ जाएगी, -2। बन गया। तो रेजिस्टेंस में कौन कौन सी प्राइमरी यूनिट हमारी आ गई, मास, लेंथ, टाइम, करंट आ गई। समझ में आया, नहीं आया फिर देखो। नहीं आया फिर देखो, और आए थे समझ में, सही है, पक्की बात है, मां कसम। नहीं है, टेबल की कसम, आ गया। ठीक है, चलो ये हमारा रेजिस्टेंस नहीं समझ में आया। ओके, रेजिस्टेंस हमने, आपने 11th एंट्रेंस दिया था या आप न्यू बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं यहाँ पर, ओके नो प्रॉब्लम। हमारे बच्चे 11th एंट्रेंस में रगड़ दिए जाते हैं, है ना, रगड़ दिए जाते हैं, इतने रगड़े जाते हैं कि वो समझ जाते हैं कि क्या पढ़ाने वाले हैं सर। देखो भाई, V इज इक्वल टू आई आर, ये होता है V इज इक्वल टू आई आर। क्या है ये, ओम्स लॉ, याद है, किस स्कूल से हैं आप, जयदेवी बिहार, अच्छा नौरंगाबाद में, ओके ओके नो प्रॉब्लम। तो V इक्वल्स टू आई आर पता है ना, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, पता है ना ये। R क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई हो जाएगा, हो जाएगा। V क्या होता है, वोल्टेज, वर्क डन अपॉन चार्ज, होता है या नहीं होता है। वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हिंदी मीडियम है वो, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो वोल्टेज वर्कडन, वर्कडन जानते हो ना, वर्कडन, वर्कडन, वर्कडन क्या है, कार्य, काम, ठीक है। वर्कडन जूल में नापा जाता है ना, और वर्कडन पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज पे कितना वर्क हो रहा है, ये क्या हो जाता है, वोल्टेज, सही है ना। तो वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, W अपॉन Q, और I पहले से ही मौजूद है। अब चार्ज फंडामेंटल यूनिट नहीं होती है, चार्ज हमारी फंडामेंटल यूनिट नहीं होती है, कल हमने बताया था, क्यों, एग्जैक्टली वो हर जगह है, उसे मेजर नहीं कर सकते, इंस्ट्रूमेंट नहीं, सही है ना। तो क्या करेंगे, ऊपर भी टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यू अपॉन टी क्या आ जाएगा, आई, आई क्या हो जाता है, चार्ज अपॉन टाइम, करंट, करंट क्या हो जाता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां पर W अपॉन आई स्क्वायर टी, ये बन जाएगा। W को हम क्या लिख देंगे, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, आई को क्या लिख देंगे, A2, टाइम को क्या लिख देंगे, S, S ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, KG_M2 S-3 A-2, क्या यही बनेगा, यस, ऑनलाइन, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा करंट, अब धीरे धीरे और समझ में आने लगेगा, नो प्रॉब्लम, हम है, टेंशन ना, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमारी बात ये समझ में आ चुकी है, एकदम क्लियर हो गई बात,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यूनिट पे पहुंचे। अगला हमारा है यूनिट। अब यूनिट क्या होता है, व्हाट आर यूनिट? तो यूनिट की एक प्रॉपर डेफिनेशन मैंने बना के लिख दी है इसमें। क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी involves comparison with the certain basic entity arbitrarily chosen and internationally accepted reference is known as unit, is known as unit। ये वो वाली बात है, चतुर्रामलिंगम वाली डेफिनेशन है ना? बुकिश, बुकिश सही है, चतुर्रामलिंगम जानते हो है ना, ये बुकिश। ठीक है, तो बुकिश डेफिनेशन क्या है कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, जबकि कभी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी दैट हैज सम कंपैरिजन फैक्टर एंड दैट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड दैट हैव सम रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड, दिस इज द बेसिकली यूनिट। सही है। आर्बिट्रेरली चूजन का मतलब होता है कि रेंडमली आपको चुन लिया गया। सही है ना, रेंडमली चुन ली गई, दिस इज यूनिट। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, वैसे ये रिसोर्स मैं आपको अवेल करा दूंगा। ठीक है, इसमें ही रहेगा, आप कभी भी इसको खोल के देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ये रिसोर्स आपका पड़ा रहेगा, मौजूद रहेगा। तो यहाँ ये हमारी यूनिट हो गई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक एकदम क्लियर है, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बिंदास समझ में आ गया हमें सर। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? जो किसी और पर डिपेंड नहीं होती। सही है ना? The units of fundamental base quantities that are base units and they do not depends on the other. For example, meter, kilogram, second, etc. अगर हम बात करें derived units की, तो derived units भी हमारी जो दूसरों से derive होती हैं, they are the derived units। ठीक है, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी और डेराइव क्वांटिटीज पढ़ी, उन्हीं की ये यूनिट्स हो गई, फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव यूनिट्स। जिसमें लेंथ की क्या हो गई? मीटर, मास की क्या हो गई? किलोग्राम, टाइम की क्या हो गई? सेकेंड। यहां पर ये सब डेराइव यूनिट्स आपकी आ गई, मीटर पर सेकेंड, केजी पर मीटर क्यूब, इकाई की है मीटर पर सेकेंड, स्पीड या वेलोसिटी ये इकाई की है, डेंसिटी ये इकाई की है, फोर्स ये इकाई की है, वर्क डन की है, ये वर्क डन। ठीक है ना, तो ये सब क्या हो गई? आपकी डेराइव्ड यूनिट्स हो गई। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बाइक है, सही है ना, अब बाइक का मैकेनिक बनना है, क्या खर्चा आएगा? बाइक का मैकेनिक बनना है, क्या खर्चा आएगा? ऑनलाइन वाले आप बताएं, बाइक के मैकेनिक का क्या खर्चा है? एक तो चलो दुकान लेनी है, वो तो नॉर्मल है, हर कोई लेता है, और टूल किट, टूल किट लेनी है। ठीक है, और मेन तो टूल किट है, मेन क्या है? टूल किट। टूल किट के अलावा फिर छोटे मोटे आइटम्स हैं। सही है ना? ओके, मेन टूल किट होती है, उसके बाद तो वो सामान लेने कहीं भेज देगा, वो तो एक अलग बात है। सही है ना? बाई चांस अगर ऐसा होता, हीरो की बाइक के टूल्स अलग हैं, होंडा की बाइक के टूल्स अलग हैं, यामा की बाइक के टूल्स अलग हैं, सही है, कावासाकी की बाइक के टूल्स अलग हैं, निंजा विंजा वाले टूल्स अलग हैं, एक्टिवा की अलग हैं, क्या होता? मैकेनिक बनना कितना कॉस्टली हो जाता, हो जाता। क्यों? टूल्स की वैरायटी हमारी बहुत ज्यादा हो गई। आप घर पे एलईडी बल्ब लेके जाते हैं, घर घर के लिए एलईडी बल्ब लेके जाते हैं ना, क्या आप सोचते हैं कि होल्डर में फिट आएगा या नहीं आएगा? कभी नहीं। ये तो टेंशन किसी ने आज तक ली ही नहीं, है ना, कि घर पे जो होल्डर है हमारा उसमें ये आएगा या नहीं आएगा, ये तो टेंशन कभी आज तक हुई नहीं।
बस ये जरूर देखते हैं कि भाई लुमिनस का है, ये बजाज का है, इसकी कितनी गारंटी है, इसकी कितनी गारंटी है, ये एवरीडे का है, एवर रेडी का है ठीक है। तो ये सब हम जरूर देखते हैं, कंपनी क्या है, उसकी क्या गारंटी है, उसकी लाइफ कितनी है। लेकिन हम ये कभी नहीं देखते कि होल्डर में फिट आएगा ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सारे होल्डर स्टैंडर्ड हैं, उसमें चाहे 100 वाट का बल्ब लगा दो, चाहे 10 वाट की एलईडी लगा दो, चाहे 16 वाट की एलईडी लगा दो, एलईडी तो आई जाएगी। पता है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड। जो कि हर जगह एक्सेप्टेड हो, हर जगह फीजेबल हो, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। डोमिनोज का पिज्जा क्यों मंगाते हैं आप लोग? जबकि ठेले वाला और अच्छा पिज्जा बना देता है, आप बोल देते हैं उसको, या फिर कोई दुकान है हमारी घर के पास में, उससे बोल दो कि भाई एक्स्ट्रा चीज लगा दो, जरा बढ़िया बढ़िया बना दो, इस टाइप से बनाएगा नहीं, वो बना देता है अच्छा, है ना, अच्छा बना देता है ना। तो डोमिनोज का क्यों मंगाते हैं? और खास तौर से जब कोई मेहमान आता है, कोई स्पेशल मेहमान आता है, तो उसके लिए तो डोमिनोज या फिर केएफसी या फिर आपका जो स्टैंडर्ड दुकान है, स्टैंडर्ड शब्द फिर से मैंने इस्तेमाल कर लिया। क्यों मंगाते हैं? क्योंकि उनका जो प्रोसेस है वो स्टैंडर्ड है, उनका जो प्रोसेस है वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब एक समान है, हर जगह एक्सेप्टेड है। स्टैंडर्ड मतलब हर जगह एक्सेप्टेड है, सही है ना। 20 मिनट में आ जाएगा, सबसे बड़ी टेंशन खत्म, कि बस मैं अभी ऑर्डर करूंगा 20 मिनट में आ ही जाएगा, सबसे बड़ी टेंशन, सही है ना। तो मेहमान को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। बगल वाली दुकान पे अगर हमने बोला कि अरे अभी हमारा लड़का नहीं है, रुक जाओ, अरे ये खत्म हो गया, कुछ टाइम बाद आएगा, अरे यार, हाँ या ना, सही है क्या? अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पैकिंग बहुत है, अरे यार। तो वहां पर लूप होल्स हैं, वहां स्टैंडर्ड नहीं है, वहां पर टाइम स्टैंडर्ड नहीं है, वहां पर हम पता नहीं कर सकते कि आ भी जाएगा या नहीं आएगा। उसने बोल दिया कि हाँ अभी 5 मिनट में भिजा रहा हूं, आधे घंटे बाद फिर अरे बस 5 मिनट में, ठीक है, फिर 15 मिनट और हो गए, फिर बोला अरे अरे सर बस 5 मिनट में, घर के नीचे ही। कह रहे घर के नीचे कहाँ हो? कह रहे बस आने ही वाला है, मेहमान बैठा है, सूखा जा रहा है, गर्मी और है, लाइट आ नहीं रही है, एसी खत्म, वो भी बैठ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं। स्टैंडर्ड का मतलब वो प्रोसेस जो हर जगह एक्सेप्टेड हो, हमें पता हो पहले से कि भाई अगर 20 मिनट में आएगा तो आ जाएगा। उसका टेस्ट कैसा होगा हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बगल वाली दुकान वाले को हमें बताना पड़ेगा, यार इतना ही चीज डालना, ज्यादा मिर्च मत कर देना, तुमने पिछली बार जो है वो प्याज ज्यादा डाल दी थी, अब मत डालना। डोमिनोज वाले पे कुछ नहीं है, ऐप में एक्स्ट्रा चीज पे बटन दबा दो, क्या कैप्सिकम पे बटन दबा दिया, जो जो चीज आपको ऐड ऑन करानी है दबा दिया, भेज दिया, आपको पता है कैसा आएगा, हाँ या ना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है ये? स्टैंडर्ड, क्योंकि हमें पता है पहले से ही कैसा आएगा। दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड प्रोसेस। इसी तरह से यूनिट्स में भी स्टैंडर्ड्स हैं, यूनिट्स में भी स्टैंडर्ड है कि 1 मीटर इतना ही लंबा होगा। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में 1 मीटर तो यहाँ इतना ही है, चाइना में 1 मीटर इतना माना जाता है, नहीं ना। 1 मीटर इंडिया में भी इतना ही बड़ा है, चाइना में भी इतना ही बड़ा है, यूएसए में भी इतना ही बड़ा है, क्योंकि वो सिस्टम ऑफ यूनिट का स्टैंडर्ड हिस्सा है। समझ में आई बात? दैट इज स्टैंडर्ड। तो इसमें हम देखेंगे अ कंप्लीट सेट ऑफ बोथ फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट इज नोन एज द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसमें
स्टैंडर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारा। जैसे कि हम किसी यूनिट का स्टैंडर्ड बनाएं तो वो स्टैंडर्ड हमारा कैसा होना चाहिए, पहले हमें ये बात करनी है, सही है ना। तो स्टैंडर्ड के लिए हमें खास बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, a unit selected for measuring the physical quantity must fulfill the following requirements। ये रिक्वायरमेंट्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। भाई अगर हीरो की बाइक है और यामा की बाइक है और होंडा की बाइक है तो सभी के लिए एक ही टूल किट काम कर जाए, इस तरह के टूल्स लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि होंडा वाला बोला कि मैं तो साहब ऐसा नट लगाऊंगा, कौन फेल कर देगा, कौन फेल करेगा, बीएस भारत स्टैंडर्ड फेल कर देगा, उस बाइक को कर देगा। BS6 बाइक आ रही है, BS5 आ रही है, पॉल्यूशन ज्यादा कर रहा है, फेल कर देगा भारत स्टैंडर्ड। और पहले भारत स्टैंडर्ड से कौन सा स्टैंडर्ड काम करता था, यूएसओ, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूएसओ, समझ में आई बात। उसके बाद फिर भारत ने अपना स्टैंडर्ड बना दिया, उसे भारत के अकॉर्डिंग है कि भारत में इस पॉल्यूशन से ज्यादा पॉल्यूशन की बाइक नहीं चलेगी, इतने पॉल्यूशन से ज्यादा पॉल्यूशन की अगर कार हुई 5 साल बाद उसको फेंक दिया जाएगा, समझ में आई बात, बीएस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसी तरह से आपके ये जो है यूनिट्स के स्टैंडर्ड हो गए। तो क्या है पहला स्टैंडर्ड का, इट शुड बी वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। एक छोटे से बच्चे को भी पता होना चाहिए कि ये 1 मीटर है, और एक बड़े बुजुर्ग को भी पता हो जाए कि ये 1 मीटर है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है उसको 1 मीटर पता है और अनपढ़ है उसको नहीं पता, वेल डिफाइंड होना चाहिए, सही है ना, इजीली डिफाइंड हो जाए, किसी को भी बता दिया जाए। दूसरा, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, पता चला 1 मीटर मैंने ये ले लिया कमरे के बराबर, अब 1 मीटर के मैं जिम में रख के घूमूंगा सही है ना, सुटेबल साइज का होना चाहिए स्टैंडर्ड, समझ में आई बात, सुटेबल साइज, इट शुड नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल इन कंपैरिजन टू द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, क्लियर, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, समझ में आई बात। तीसरा, इट शुड बी रिड्यूसेबल एट ऑल प्लेसेस, ये हर जगह हर प्लेसेस में रिड्यूसेबल होना चाहिए। चुपचाप समेट के रख लिया 1 मीटर, सही है ना, 1 किलो लिए थैले, सुटेबल और शुड बी रिप्रोड्यूसेबल, रिप्रोड्यूसेबल का मतलब दूसरा ही बना लिया, सही है। सबसे पहले 1 मीटर डिसाइड किया गया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, ओके, जो कि कहां हुई थी, पेरिस में। इतना साहब 1 मीटर लिया जाएगा, ठीक है साहब इतना लिया जाएगा, वो निर्धारित कर दिया, पेरिस के म्यूजियम में रख दिया गया, नाप नाप के ले जाओ सब अपने, ठीक है, सबने नाप नाप के ले गए उसे। वो कौन सा हो गया, प्राइमरी स्टैंडर्ड। फिर वो दूसरे कौन से हो गए, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जो सब ले गए। भारत ने अपने मुंबई वाली जो लेबोरेटरी है उसमें रख दिया, समझ में आई बात। उसके बाद फिर उससे जो है नाप नाप के सब ले गए, जितने भी इंडस्ट्रीज की लेबोरेटरीज हैं या इंडस्ट्रीज के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं वहां आ गए। उसके बाद जो टर्जरी स्टैंडर्ड है और क्वार्टरजरी स्टैंडर्ड, वो आप लोग अपने स्केल्स में इस्तेमाल करते हैं, समझ में आई बात, एकदम क्लियर। तो ये स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, रिप्रोड्यूसेबल होने चाहिए, रिप्रोड्यूस किए जाने चाहिए, मतलब एक को बता दिया तो दूसरा भी उसको इस्तेमाल कर ले, एक जगह ही नहीं रहना चाहिए, हर जगह पहुंच जाना चाहिए, समझ में आई बात। घड़ी सबके पास होनी चाहिए, अमीर के पास भी गरीब के पास भी, तब तो वो सही है। अगर सिर्फ अमीर के पास ही घड़ी हुई तो गरीब क्या करेगा, उसको टाइम ही नहीं पता होगा, बोलो हाँ या ना, एकदम क्लियर। इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस और समय समय पर वो बदलना नहीं चाहिए,
2004 में 1 मीटर इतना बड़ा होता था, 2008 में 1 मीटर इतना बड़ा रह गया। सही है, नहीं होना चाहिए। 2012 में 1 मीटर 10% की बढ़ावत से देखा गया, नहीं होना चाहिए। सही है ना, ये कैसा है, स्टैंडर्ड है, इसलिए नहीं होना चाहिए। इसी तरह से स्टैंडर्ड करेंसी कौन सी है, डॉलर, वो बदलता नहीं है। इंडियन रुपी डॉलर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, समझ में आई बात। लेकिन डॉलर का वही चीज है, ऐसा नहीं है कि डॉलर कम हो गया डॉलर बढ़ गया, इंडियन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वो चेंज होता है। नेक्स्ट, इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशंस। बारिश में 1 मीटर इतना बड़ा हो गया है ना, गर्मियों में 1 मीटर इतना बड़ा हो गया, नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर, प्रेशर, इनके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। सर्दियों में 1 सेकंड कम होता है, जल्दी जल्दी काम कर लो। गर्मियों में 1 सेकंड बड़ा हो जाता है, नहीं होना चाहिए। 1 सेकंड का ड्यूरेशन वही रहना चाहिए। सही है। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, आसानी से हमें मिल जाए सभी को। ये सब स्टैंडर्ड के एस्पेक्ट्स हैं। स्टैंडर्ड हमारा ऐसा होना चाहिए। बताओ इसमें कोई डाउट, कोई समस्या, समझ में आ गई बात। ये आपके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तब हमारा जो है काम करेगा यूनिट्स का फंडामेंटल। अच्छा जी, अब वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे क्या क्या है। कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सही है, जिसमें से हमारे आ जाते हैं ये एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एंड एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। ओके, ये कुछ स्टैंडर्ड्स यूनिट्स के हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कैसे कैसे हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, एफपीएस सिस्टम में लेंथ नापी जाती है फुट में, मास नापा जाता है पाउंड में, और टाइम नापा जाता है सेकंड में। ठीक है, दिस इज द एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसको एक और नाम से जानते हैं, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, क्यों, अब ये हमने सिर्फ लेंथ, मास और टाइम को ही क्यों डिनोट किया, और चीजों को क्यों डिनोट नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादातर जो हम अभी पढ़ेंगे 11th 12th में, वो इन तीनों चीजों में ही आएगा, लेंथ, मास और टाइम। देखो आप फोर्स में क्या इस्तेमाल होता, लेंथ मास टाइम। मोमेंटम में क्या इस्तेमाल होता, लेंथ मास टाइम। ठीक है, अभी अभी हमने जितनी भी डेराइव करी उनमें ज्यादातर क्या आ रहे थे, लेंथ मास टाइम। समझ में आई बात। एमएलटी सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे आगे जाके, एमएलटी सिस्टम, मास लेंथ टाइम सिस्टम। ठीक है, इनको डायमेंशंस भी बनाएंगे, आगे हम देखेंगे कैसे कैसे बनाएंगे। तो ये बात समझ में आई। दूसरा हमारा हो गया सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम, इसमें लेंथ नापी जाती है सेंटीमीटर में, मास नापा जाता है ग्राम में, और सेकंड में टाइम नापा जाता है। और तीसरा हमारा एमकेएस, मीटर में लेंथ नापी जाती है, किलोग्राम में मास नापा जाता है, और सेकंड में टाइम नापा जाता है। ठीक है, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हो गए। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, इसीलिए हमने इसको, उठो जागो, बढ़ो आगे। हाँ, ये हमारा हो गया एसआई यूनिट की फुल फॉर्म। ठीक है, एसआई यूनिट की फुल फॉर्म क्या हो गई, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये ब्रिटिश एसेंस में, समझ में आई बात। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल एसआई यूनिट।
सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, क्लियर। So SI system with standard scheme is of symbol of units abbreviation was developed and recommended by General Conference of Weight and Measurement in 1971। खैर इसके बारे में पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है कि जनरल कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुए थे स्टैंडर्ड, और जनरल कॉन्फ्रेंस में ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स निकल के आए थे, जिसमें साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल पर्पसेस में ये इस्तेमाल किए जाएंगे। दीज आर द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ओके, समझ में आई बात। और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स ये जो हैं आपके, ये इंटरनेशनली फॉलो होंगे। इसको अमीर भी फॉलो करेगा, गरीब भी फॉलो करेगा, इसको ब्रिटिश वाले भी फॉलो करेंगे और जापान वाले भी फॉलो करेंगे। जितना आपस में लेन देन होगा वो इसी स्टैंडर्ड में लेन देन होगा। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम यहां तक? बहुत बढ़िया। तो ये हमारे स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। दिस इज द सिस्टम ऑफ यूनिट दैट विच इज एट प्रेजेंट एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, ठीक है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। अगर हम बात करें एसआई सिस्टम ऑफ यूजेस, तो डेसिमल सिस्टम, देयरफॉर कन्वर्जन, हम इनके कन्वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं, सही है ना, डेसिमल्स में, और सिंपल और कन्वीनियंट हम इनको बना लेते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। अगर एसआई सिस्टम की बात करें तो फंडामेंटल यूनिट जो होती हैं एसआई सिस्टम में, वो कौन कौन सी होती हैं? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? सभी लोग एक बार बोल दें यस सर, चैट बॉक्स में लिख दें। मैसेज आया है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क के बारे में हम बताएंगे कुछ टाइम बाद। अरूप, ठीक है, टॉर्क के बाद हम आपको तुरंत बताएंगे, लेकिन कुछ समय आपको लगेगा, ठीक है। तो हम अगर बात करें फंडामेंटल यूनिट्स की, तो फंडामेंटल यूनिट्स में ये हमारा चार्ट आ जाता है। यही पढ़े थे हमने फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, यही आपको लिखाए थे प्राइमरी यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स, जिसमें हमने बात करी थी लेंथ की। लेंथ काय में नापा जाता है? मीटर में, इसका सिंबल होता है एल। मास किलोग्राम में, इसका सिंबल होता है मास। टाइम सेकंड में, टी। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन में। लाइट इंटेंसिटी कैंडेला में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। और ये सप्लीमेंट्स हो गए, को सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, सही है। दीज आर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये दो स्टैंडर्ड में नहीं आती हैं, लेकिन ये सप्लीमेंट्री में आती हैं एंगल्स। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। प्लेन एंगल को रेडियन में नापा जाता है और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में नापा जाता है, ठीक है। दीज आर ऑल द बेसिक्स फंडामेंटल। ओके, क्लियर? ये सभी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। एक बार मैंने इनको लिख भी दिया है, सभी लोग देख लें, समझ लें, नहीं आए पूछ लें। ओके, आगे बढ़े। इसके बाद फिर हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ एसआई यूनिट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार मैं बता देता हूं, समझ लो। डेफिनेशन से पूछी नहीं जाती हैं। मीटर,
जैसे कि मैंने बताया था 1 मीटर इतना बड़ा होगा तो क्यों होगा, 1 मीटर क्यों लिया गया, तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया गया। सही है, कहां इस्तेमाल किया गया था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। क्या, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ दिस, मतलब इतने सेकंड में कितनी डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी, इतने सेकंड में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो 1 मीटर के बराबर होगी। और इसको कब बनाया गया था, 1983 में। सही है कि 1 मीटर इतना बड़ा हुआ करेगा। लाइट की स्पीड क्या होती है, एक्चुअल में लाइट की स्पीड हमने जो पढ़ी है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होती है। एक्चुअल में लाइट की स्पीड क्या मेजर की गई है, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, और इसको हमने राउंड ऑफ करके लिख दिया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए, एकदम क्लियर। तो 1/दिस इतने सेकंड में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या होगा, 1 मीटर के बराबर होगा। ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड। क्या हो गया ये, स्टैंडर्ड। ठीक है, 1 मीटर इतना बड़ा लिया जाएगा। अब ये सभी के लिए एक्सेप्टेड है, हाँ सबने इसको माना। क्या सभी के पास लाइट मौजूद है, अमीर के पास भी गरीब के पास भी, हाँ सही है। क्या हर कंट्री में सेम तरह की लाइट मौजूद है, हाँ। ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान में 1 मीटर कुछ और हो जाएगा, इंडिया में 1 मीटर कुछ और हो जाएगा, नहीं। क्या लाइट मौसम के साथ साथ बदलती है, नहीं, लाइट सेम रहती है। क्या लाइट रिप्रोड्यूसिबल है, हाँ है, लाइट रिप्रोड्यूसिबल है। सही है। लाइट को छुपा के कोई रख सकता है, नहीं, लाइट को छुपा के कोई नहीं रख सकता है, पता चला कि चोरी कर ली है, स्टैंडर्ड। सही है, समझ में आई बात। तो कोलीमीटर से हम इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, किलोग्राम, 1 किलोग्राम कितना माना जाएगा, 1 किलोग्राम कितना माना जाएगा, देखें 1 kilogram is equal to the mass of the international prototype of the kilogram। एक क्या किया गया, प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर रखा गया। ये एक एलॉय है प्लेटिनम इरिडियम, ये समय के साथ साथ और टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से बदलाव नहीं करता है अपने अंदर, इसमें जंग मंग वगैरह की चीजें नहीं रखती। तो ये आपका 1 किलो का माना गया, एक पर्टिकुलर साइज का, और इसको कहां रख दिया गया, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, सेवरेस इन पेरिस, फ्रांस। सही है, तो कहा गया कि सब नाप के ले जाओ, सब लोग नाप लाए, सबके पास 1 किलो आ गया। समझ में आई बात। तो ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड ऑफ मास, स्टैंडर्ड ऑफ मास। ठीक है, इसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, सेकंड। 1 सेकंड कैसे माना गया, 1 सेकंड कैसे माना गया, the second is the duration, the second is the duration of इतने periods of radiations corresponding to the transition between two hyperfine levels of ground state of cesium-133 atom। cesium-133 एटम जो होता है ये आपका क्या होता है, cesium-133 का एटम जो है आपका रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, ये इतने पीरियड्स ऑफ रेडिएशंस कितनी देर में देगा, तो 1 सेकंड का ड्यूरेशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 1 सेकंड का ड्यूरेशन माना जाएगा। समझ में आई बात, एकदम क्लियर। सीसीएम वॉच,
समझ में आई बात? सीसीएम बल्ब 33 ये कब डिजाइन किया गया? 1967 में। सही है ना? 1967 में ये बताए। एकदम क्लियर? समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ओके, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें आगे, एम्पियर करंट, एक एम्पियर करंट क्या होगी? तो देखें, द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट if maintained in two straight wires parallel conductor to infinite length with negligible circular cross sectional area and placed 1 meter apart in vacuum produced between the conductor equal to this much Newton of force per meter length. थोड़ा हजम कर लें इसको। सही है? दो तार लिए हमने लंबे अच्छे खासे इनफाइनाइट लॉन्ग के। सही है? इनमें करंट दौड़ाया सेम आई, इनको 1 मीटर की दूरी पे रख दिया गया। ठीक है? ये दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? आपस में क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। समझ रहे हो ना बेटे? ये दोनों आपस में क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। सही है ना? तो ये फोर्स कितना लगाएंगे? दिस मच, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का। सही है? तो ये करंट कितनी मानी जाएगी? 1 एम्पियर। ये इंटरनेशनली जाना गया। सही है? दिस इज व्हाट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। 1 एम्पियर की करंट इस तरह से होगी। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम यहां तक? एकदम क्लियर? इस तरह से स्टैंडर्ड्स बनाए गए। अगला देखें, अगला स्टैंडर्ड, नेक्स्ट स्टैंडर्ड है हमारा, क्या होना चाहिए? टेम्परेचर। ठीक है? अगला स्टैंडर्ड हमारा है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा? ऑनलाइन कोई डाउट किसी का? समझ में आ रहा है सब अच्छे से? टेम्परेचर, टेम्परेचर की अगर हम बात करें, केल्विन क्या है ये? A Kelvin is the fraction of the thermodynamic temperature of triple point of water. अब ये ट्रिपल पॉइंट क्या है? आप पढ़ेंगे इसको ट्रिपल पॉइंट को कुछ टाइम बाद। ठीक है? व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? आई थिंक हाँ, ये बंद हो गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। यस, हेलो। इस स्पीकर शायद बंद है इससे। चलो, ट्रिपल पॉइंट की अगर हम बात करें तो ट्रिपल पॉइंट्स क्या हैं? देखें, ध्यान से सुने। ट्रिपल पॉइंट, पहले ट्रिपल पॉइंट में बता देता हूं। ट्रिपल पॉइंट होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जहां पर पानी की तीनों स्टेट्स पाई जाती, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। ये तीनों स्टेट्स पानी की जहां पाई जाती हैं, वो कौन सा पॉइंट होता है? ट्रिपल पॉइंट। समझ में आई बात? आगे इसको हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, जो कि केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस ट्रिपल पॉइंट का इतना फ्रैक्शन 1 केल्विन कहलाएगा। पानी तो हर जगह मौजूद है। सही है ना? तो स्टैंडर्ड हमारा ये सही है। ट्रिपल पॉइंट का इतना फ्रैक्शन 1 केल्विन कहलाएगा। ओके, समझ में आ गई बात?
आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगर हम बात करें लुमिनियस इंटेंसिटी की, कैंडला, तो कैंडला क्या होगा देखें। कैंडला इज द लुमिनियस इंटेंसिटी इन द गिवन डायरेक्शन of the source emits monochromatic radiations of frequency this. What is monochromatic radiation? Single color, ठीक है, रेडिएशन ऑफ सिंगल कलर, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। तो कोई एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन अगर इतनी फ्रीक्वेंसी का इतने रेडिएट्स इंटेंसिटी एमिट कर रहा है, वॉट पर स्टेरेडियन, सही है ना, इतनी इंटेंसिटी है। थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि ये 12th क्लास का थोड़ा सा चैप्टर आ जाता है। तो ये 1979 में बनाया गया था, सही है ना, बस इसको अभी इतना याद रखो। उसके बाद लास्ट आपका आ गया मोल। एक मोल तो सबको पता ही है कितना होता है, कार्बन 12 का इतने किलोग्राम, जितना एंटिटीज रखेगा दैट इज 1 मोल। कितनी होती है एंटिटीज? 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर, सही है ना, ये 1 मोल कहलाएगा। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर एंगल्स आ गए हमारे, एंगल्स को हम विस्तार से समझाएंगे बहुत अच्छे से, ध्यान से, सही है। कल की क्लास में एंगल्स हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, सही है। एंगल्स क्या होते हैं, सॉलिड एंगल्स क्या होते हैं, प्लेन एंगल्स क्या होते हैं, ये सब कल हम बहुत ध्यान से समझने वाले हैं, ठीक है। एंगल्स के बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, ये एंगल्स क्या होते हैं, सही है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं ओवर करते हैं। अगर किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ भाई, कोई दिक्कत तो बताएं। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। तो ये सब हमने आपका बेसिक्स पढ़ लिया, यूनिट्स का सब कुछ क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। यूनिट्स हमने पढ़नी, प्राइमरी यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, फिर हमने यूनिट्स के स्टैंडर्ड्स जान लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। ये रिसोर्स मटेरियल मैंने इसमें आपको दे दिया है, ये आपका रिसोर्स मटेरियल इसमें अवेलेबल है, पावर पॉइंट। इधर ठीक है, जुनून JEE और यहीं पर आ जाएगा कंटेंट में। कहाँ गया? नहीं आया, ये तो SAP है, नहीं वो कल के नोट्स हैं, ठीक है। चलो मैं डाल देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ये मेटल्स है, चलो पहले इसको बंद करते हैं। ओके बेटा, ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कल अपने डाउट्स क्लियर रखना और आज की ऐसे भी आप लोगों को पहुंच जाएगी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू अरूप, थैंक यू हादी, थैंक यू यूसुफ, गॉड ब्लेस यू। 5 दिन के लिए आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच को अगर ज्वाइन करना है तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले अगर कोई ज्वाइन कर रहा है थ्रू दिस डेमो चलते चलते तब तक ज्वाइन कर ले वो,
तो उसको हम ऑलरेडी 5,000 रुपीज का डिस्काउंट है ना, वन टाइम पेमेंट करने पे ऑफलाइन मोड में अगर ज्वाइन करता है तो, और 3,000 रुपीज का डिस्काउंट अगर वो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करता है तो। ठीक है, ह्यूमैनिटीज का बैच हो, कॉमर्स का बैच हो, नीट हो या जेई हो, फीस वैसे बहुत कम रखा है हम लोगों ने। इसकी फीस मात्र नीट और जेई की 45,000 है और इसकी 25,000 है ना। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की ऑनलाइन की फीस 13,000 है ना, 13,000 रुपए है। और यहाँ पे भी ऑनलाइन की फीस 13,000 रुपीज है नीट और जेई का। साथ साथ कंप्लीट फीचर हमने कल रिवील किया था कि क्या क्या खास चीजें हम देने वाले हैं। ये बताना जरूरी था कि हम लोग जो डेमो बैच दे रहे थे चैनल पे, स्पेसिफिक चैनल हमारा बनाया है नीट और जेई के लिए, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। बाकी हर अपने सोर्सेज पे हमने इसको शेयर कर रखा है, आप वहां पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली फॉर नीट जेई एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। ठीक है, आज से क्लासेस शुरू है, 5 दिन का फ्री डेमो है, 5 दिन का फ्री डेमो, 1 दिन लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इनफैक्ट हम संडे का टेस्ट जो नीट जेई पैटर्न पे हम ले रहे हैं वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। फ्री एक्सेस लेने के लिए आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा और ऐप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऐप में जुड़ करके और आप डायरेक्ट 1-to-1 अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं और एसएपीज जो हम देंगे उसका आप लाइव वर्जन ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो YouTube पे कराने से बेहतर ये डिसाइड हुआ है कि हम आपको ऐप के अंदर, आप हमारे इमेज क्लास के ऐप में आए। इनफैक्ट लेक्चर हम बिल्कुल डाउनलोड, लेक्चर हम प्रीमियर कर देंगे अगले दिन, जो भी वीडियोस हम पढ़ाएंगे, जो भी हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे उसको अगले दिन प्रीमियर कर देंगे। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लाइव आए थे आपको, खासकर कि आप हमारा नीट जेई का 11th का इन शानदार फैकल्टीज के साथ जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की ये शानदार टीम है और नीट और जेई की ये शानदार टीम है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी, शाम में 4 बजे से बैचेस हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, डेमो है 5 दिन का। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कॉन्टेक्ट नंबर ये दे रखा है, आप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे पूरी टीम ना, ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की जो पूरी टीम है ये आपको देख सकते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने कल बता दिया है क्या क्या खास है। ये फैकल्टीज हैं नीट और जेई के लिए, और कुछ कुछ हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नए फीचर्स जो हम लोगों ने रिवील किए हैं। ये सारे शानदार फीचर्स के साथ हम लोग आए हैं इस बार नीट और जेई के लिए। ये शानदार फीचर है, कुछ शानदार फीचर है और ये यूनिक फीचर है जो अलग चीज है हमारे लिए, है ना। तो मल्टी स्टेज मॉनिटरिंग के साथ ये क्लास की टाइमिंग थी जिससे आपको डेमो बैच करना है। ये मॉड्यूल और बैग वगैरह हम लोग देने वाले हैं, और ये फीस जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको, जिसपे मैंने ऑलरेडी 5,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। जब तक डेमो चल रहा है तब तक आप ज्वाइन कर लें अगर, तो 5,000 रुपीज का डिस्काउंट है ये, अब -5,000 सिर्फ 40,000 रुपीज में, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, मॉड्यूल इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, सेम 3,000 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे भी 3,000 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, और इसकी फीस अब 10,000 रुपए हो जाएगी कंप्लीट फीस, जिसमें 3,000 रुपए का जो मॉड्यूल है वो भी हम उनको सेंड करेंगे उनके पोस्टल एड्रेस पे, ऑनलाइन वाले बच्चों, और ऑफलाइन वाले को तो मॉड्यूल मिलेगा ही। अब इस बैच की फीस मात्र 20,000 रुपीज है। टिल आप 5 दिन का मौका है, आप डेमो लेते रहे और बैच को ज्वाइन करते रहे। और बैच ज्वाइन करने के लिए सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स पे आके भी बैच का डिटेल ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।